Hare Krishna. So this brings us to the 19th verse of the 18th chapter of Gita. हमें कल भगवान ने बताया किस प्रकार से कर्म ज्ञान इन योगियों के लिए अलग अलग प्रकार से उनके कर्ता कर्म और ज्ञान की परिभाषा जो हमें भगवान ने बताई, और भगवान ने बताया किस प्रकार से एक भक्ति योगी केवल भगवान को समर्पित होकर के इन सब से ऊपर उठ सकता है। सो हमने देखा कि भगवान ने ये सब बताया। नाउ इन द 19th verse he says, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण सांख्येन यथावत् शृणुतान्यपि। So भगवान कहते हैं, according to the three different modes of material nature, there are three kinds of knowledge, action and performer of actions. Now hear of them from me. तो प्रकृति के गुण एक व्यक्ति को इतने जटिल तरीके से बांधे हुए हैं, उससे निकल पाना प्रायः असंभव है। It is almost impossible unless one completely surrenders to Krishna. कि जब तक वो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते मम माया दुरत्यया, it is very very difficult, almost impossible to circumvent the influence of Maya. उसके लिए पूरी तरह से निष्काम निर्मम होना पड़ेगा। सो हमने 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस और तमस के बारे में शिक्षा ली। उसके बाद में 17वें अध्याय में, पिछले अध्याय में भगवान ने हमें बताया कि इस प्रकार से आहार, यज्ञ, तप और दान ये सभी प्रकृति के 3 गुणों से अभिभूत होते हैं, एंड हाउ दे आर इम्प्लीकेटेड इन द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर फॉर समवन हु इज नॉट सरेंडर्ड टू कृष्णा। टुडे कृष्णा सेज इवन ज्ञान, कर्म एंड कर्ता, they are also in 3 modes of material nature if they are not in pure devotional attitude. So जब तक एक व्यक्ति, सोचिए एक व्यक्ति के यज्ञ, दान, तप, आहार, ज्ञान, कर्म इस सब को छोड़ करके रह क्या गया व्यक्ति के पास, और ये सब भी प्रकृति के गुण के अधीन आ रहे हैं। So we see that is why Krishnadas Kaviraj Goswami very beautifully explains in Chaitanya Charitamrita that Krishne bahirmukh jeeva bhogavancha kari nikatasthe maya tahe jhapati adhari. So Krishna's material energy, Maya, is very very closely associated with Krishna. As soon as a living entity says, oh I want to be independent of you Krishna, Maya immediately catches that living entity. वो कहीं दूर नहीं है, वो पास ही है। इसीलिए हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषदों के शिक्षाओं को ग्रहण करना, उनके अनुसार से अपने जीवन को यापन करना, ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी अनुरूप, जिस अनुरूप हम अपने जीवन को सर्वव्यापी परमात्मा की शरणागत लेकर के जाएंगे, उसी अनुरूप हम इस भौतिक संसार से ऊपर उठ पाएंगे। अगर हम अपने आप को भौतिक संसार में ही, इसके ही त्रिविध त्रापत्रयों में बांध करके रखते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ जीवा कैन गेट लिबरेशन? इट इज इम्पॉसिबल। सो ज्ञान, कर्म ये सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों में आता है। प्रकृति के 3 गुण यानी माया। माया अर्थात वो जितना झपट ले वो बंधने ही वाला है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।